नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं मीडिया। इस वक्त मैं राघोपुर विधानसभा तो मेरा नंबर है और हमारे साथ उपस्थित हैं इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह और साथ में तमाम जनता जनार्दन और कई संगठन के लोग उपस्थित हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आज राघोपुर में जन सुराज को आने की क्या जरूरत पड़ी? बिहार में जन सुराज को दस्तक देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों जो है बिहार में पिछले 45 और 40 साल से बिहार की दशा नहीं बदल पाई? 20 साल कोई तो 20 साल कोई, लोग चाचा भतीजा ऐसे करके लोग राज करते रहे और राघोपुर की दशा नहीं बदल पाई। मैं आपको एक खबर बता दूं कि बिहार और बिहार के और भी कई राज्य जहां सड़क बेहतर हो गया है, व्यवस्था बेहतर हो गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो गया है, लेकिन आज भी राघोपुर में आप जाइए तो सड़क की व्यवस्था वही है। आपको 50 साल पीछे राघोपुर दिख जाएगा। इस संदर्भ में सबसे पहले हम इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह, भावी प्रत्याशी जनसुराज के, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने ये सुना है कि आपका राजनीतिक कैरियर जो है पिछले 30 और 35 साल पुराना है। आपने बहुत कम उम्र से ये सब शुरुआत किया। आपने राघोपुर को बहुत करीब से देखा होगा। तब के राघोपुर में और आज के राघोपुर में क्या अंतर दिखा, क्या विकास दिखा? हमारा जन्म जो हुआ, जिस काल में हुआ, जिस पीरियड में हुआ, वो स्वर्णिम पीरियड था समाज के लिए। सामाजिक सौहार्द था, भाईचारा था, प्यार था, प्रेम था, अद्भुत था। मैं देखते थे कि समाज में कोई दबा कुचला है तो अन्याय होता था, तो मैं अपने दादाजी को देखता था, कुछ भी परवाह करे, अन्याय को अन्याय, गलत को गलत कहते थे, डरते नहीं थे। मतलब आप उस परिवार से आते हैं जहां आज से कई साल पहले भी राजनीति में मैं उस समाज में देखता था, कोई गलत किया तो बोलता था लोग कि गलत क्यों कर, दंड देते थे। दूसरी बात, उस पीरियड में जितने भी समाज के बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे थे, सज्जन थे, सम्मान होता था। तो कालखंड बदला, राजनीतियों ने माफिया, चोर, डकैत, क्रिमिनल को अपना शागिर्द बनाया। जब क्रिमिनल शागिर्द बन गया, वोट के लिए उन लोगों के लिए बूथ लूटता था, बूथ मैनेज करता था, लोगों को धमकाता था, वो भी देखा हुआ है। तो वही लोग उस राजनीतिकों का माथा पर हाथ रख दिया, कहा कि जब इसको हम ही जिताते तो हम ही क्यों न चुनाव लड़े। इस तरह से समाज में परिवर्तन आते चला गया। और जो क्रिमिनल था, जिसको किसी के दरवाजा पर एंट्री नहीं था, वो धीरे 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 बड़का नेता उसी के यहाँ आता था और उसका वैल्यू होता था। तो लोग कहते थे, नया यंग लड़का देखता था तो कहता था कि क्रिमिनल बने में ठीक है, क्रिमिनल को बड़ा इज्जत मिल रहा है। इस तरह से समाज मेरा धीरे धीरे कर करके पूरा बर्बाद हो गया। और पॉलिटिकल मोटिव क्या था? लालू जी को किसी ने कीड़ा काटा था, लालू जी पर तरस आता है मेरे को। तो लालू जी को, एक गरीब के बेटा थे, उस बेटा को बिहार के जनता ने सीढ़ी पे बैठाया और इतनी ताकत दी, उतनी ताकत हमने नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में किसी राजनेता को मिला होगा। जरा सोचिए, वो लालू जी ने क्या किया, क्यों किया, क्या मिला? कई पीढ़ी को खा गए। आज वो जेल में बेल पर अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं। और जब बिहार की राजनीति के बारे में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो लालू जी के नाम के आगे चारा चोर लिखा जाएगा, कई तरह के भ्रष्टाचार लिखा जाएगा। लालू जी पर हमको तरस आता है। यह व्यक्ति ने अपने जीवन की ख्याति को बिता दिया, अपने हाथों से बिहार को बर्बाद किया। हमको तो लगता है कि बिहार को बर्बाद किया, उसका पाप उनको लग गया, वो खुद बर्बाद हो गए। बहुत बुरा किया। रामविलास जी को क्या हुआ था? बिहार हाजीपुर के जनता गोल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम लिखाया और गए, दूसरा शादी कर लिया। एक बीबी जिंदा,
दूसरा शादी कर लिए। और इस तरह का हिमाकत की हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कुछ पासवान लोग उनका अपना अभी भी नेता उनके बेटवा को मानता है। कैसे मानता है, क्यों मानता है, हमको नहीं पता। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। जो बेटा ही नहीं है पासवान का, उनके चचवे ने कहा कि मेरा खून नहीं है, चाचा खुद कहा कि मेरा खून नहीं है, फिर भी पासवान लोग उसको, कुछ लोग है जो नेता मानता है। वो सब खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि रामविलास जी ने बिहार में और देश में 40 साल मंत्री रहे देश में, लेकिन जब भी मैं उनको कहता था कि नवोदय विद्यालय खुल जाए, सेंट्रल विद्यालय खुल जाए, कोई कॉलेज खुल जाए, तो उसके खिलाफ होते थे। उनके भी दिमाग में था कि हम राजा, हमर बेटवा राजा, हमर पुतवा राजा, हमर छरपुतवा राजा। न पढ़ेगा, न डिमांड करेगा, न समझेगा, न जानेगा, हम उसको हाँकते रहेंगे, अपना बंधुआ गिरवी बनाएंगे। साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रामविलास जी ने अपने पासवान कम्युनिटी के दिमाग में वायरस डाल दिया, जिस तरह से लालू जी ने डाला। आज चल रहा था, वो लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम तो वायरस डाल लिया, हमर जतिया हमारा नेता मानी रहा, तो काहे के कुछ करना है, क्या करना है। हम आए हैं, जनसुराज आया है, पूरे राघोपुर में पहला लक्ष्य है जाति पाति तोड़ देना, राघोपुर को जोड़ देना। राघोपुर मेरा माँ है, तो उस माँ की रीढ़ की हड्डी हमारा यादव भाई है। उस यादव भाई जो गुमराह हुआ है, भटका है, उसको अपील करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आओ भाई हम सब मिलकर के सबका राघोपुर बनाए। यदि नहीं खरपतवार माना तो उखाड़ दे, जड़ से उखाड़। तो तेजस्वी जी जो है माई बहन योजना लेकर के आ रहे हैं। अरे छोड़िए माई बहन, यादव समाज दादा महीन फल, अपना ना माई बहन, उनका तो ठीक है बोला तेजस्वी। माई है बहन, माई राबड़ी जी, बहन मीसा, माई बहन हो गया। क्या मीसा भारती फिर लड़ेंगे? अरे मीसा भारती मालूम है पाटलिपुत्रा में हार जाती, तो खैर मनाइए कि सीपीआई-एमएल ने वहां सपोर्ट कर दिया, दीपांकर भट्टाचार्य के पार्टी जीत गई, क्योंकि कैडर बोर्ड ने सपोर्ट कर दिया, नहीं तो नहीं जीतती। जो दूसरे के परिवार को, बच्चों को सर्वनाश कर दिया, वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। लोहिया जी थे, कर्पूरी जी थे, जयप्रकाश जी थे, मधुलिमी थे, समाजवादी के पोषक थे, कभी अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया। ये लोग समाजवादी के नाम पर राक्षस परिवारवादी है। इसीलिए इस परिवार का, इन समाजवादियों का चेहरा जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है, जान गया है। मैं धन्य देना चाहता हूं, दिल से आभार करना चाहता हूं कि हमारे प्रशांत किशोर को पूरी कोई प्रकृति शक्ति है, भगवान उनको मजबूत करे, उनका सिपाही हो कि उन्होंने सही समय पर सही विकल्प बिहार के जनता को दिया है। इसका परिणाम राघोपुर ही नहीं, पूरा बिहार बदलने जा रहा है, व्यवस्था बदलने जा रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार बदलने आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब चुनाव होगा तो उस दौरान जो है सो सबसे पहले, जब ये इनकी जीत होगी तो सबसे पहले ये महादलित को बनाएंगे ये अपना मुख्यमंत्री। तो देखिए, आप लोग मीडिया के लोग, मेन गोदी मीडिया, आप लोग भी गोदी मीडिया के लाइन पर चलेंगे तो ठीक। हमारा मानना है सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। आज नीतीश जी ने कास्ट सेंसस करवाया और कहा था कि सबसे गरीब को 2-2 लाख रुपया दे। 85 लाख फैमिली आइडेंटिफाई हुआ, 2 रुपया दिया नहीं दिया। कहा कि जिसके पास जमीन नहीं होगा 3 डिसमिल जमीन दिया, नहीं ना दिया। मोदी जी ने क्या कहा, 14 में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। बेचारा गरीब सब मुंहफास में फंस गया, जिता दिया। फिर 19 में क्या किया मोदी जी ने, पुलवामा करा दिया, इमोशनल ब्लैकमेल किया,
जीत गया। इस बार उनकी हालत पतली हो गई। जनता इनोसेंट है, जनता में भगवान बसते हैं। जनता कम इनोसेंट है, उस जनता को इस पापियों ने लोभ लालच जाति पाति में तोड़ करके अपना उल्लू सीधा। आज तो ये स्थिति हो गई है, कभी कभी घूमते हैं कि झंडा लेकर के बचवा पैदा लेता है पार्टी का। वो वायरस को इतना डीप घुसा दिया है कि कोई जाति का बच्चा आया तो वो पार्टी का हो गया, तो सब टूट गया। प्रशांत किशोर जी की सरकार जब आएगी, पूर्ण बहुमत से अगर आती है, तो क्या ये परिवारवाद का जो सिस्टम है ये रहेगा या टूटेगा? जड़ मूल से नियत और नीति दो चीज होता है। प्रशांत किशोर जी का नियत स्पष्ट है, पवित्र है। नीति में हो सकता है कहीं कोई गलती हो जाए, और नियत अच्छा है तो नीति को बदल देंगे। और जब नियत भी खराब हो, नीति भी खराब हो, तो कैसे बदलेंगे? नीति खराब है और नियत अच्छी है तो नीति बदला जा सकता है। यदि आपका नियत खराब है और नीति कितना भी अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नियत स्पष्ट है। इस बार बिहार का चुनाव बच्चों से याद आया मुझे कि अक्सर नेताओं को मैंने देखा है कि अपने तो खुद मतलब नेता बनते ही हैं, और जब